Jai Hind students, how are you all? Okay, so in this chapter, as you can see, the chapter name is Understanding Stepwise Thinking, right? Means if we have to do anything, we have to think stepwise, right? So we can solve problem in a sequential step. So in this chapter, we will learn about this, means how to solve a problem with taking a sequential steps. Okay, so what is computational thinking? As you can see, computational thinking, it is a structured problem solving process. Means सपोज इफ वी आर डूइंग समथिंग, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, राइट? अब हमें उस काम को ख़त्म करना है, तो उस काम को या कोई प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, उसको हमें सॉल्व करना है। तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर मेथड फॉलो करते हैं, राइट? सो इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटेशनल थिंकिंग बोलेंगे। इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस एंड एवरीडे लाइफ। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को हम कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं और एवरीडे लाइफ में, मतलब रोज़ की लाइफ है उसमें भी हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूज़ करते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। क्या होती है? आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है। दैट इज़ एसेंशियल इन कंप्यूटर साइंस। जो कंप्यूटर साइंस में क्या होती है? आपकी एसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है। बट इट्स ऑल्सो सुपर यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। बट ये हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी बहुत यूज़फुल होती है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन टास्क, मतलब अगर हमें कोई काम करना है, राइट, उसको ये ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ये उसको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, जिससे हम इजीली हमारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन टास्क, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, राइट? पैटर्न एक होता है, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिल्टरिंग आउट अननेसेसरी डिटेल्स। कई बार क्या होता है, आपको कोई काम करना है और उसमें या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसमें हमें पहले क्या करना होता है? अननेसेसरी डिटेल्स या डिस्ट्रैक्शन है, उसको पहले क्या करना होता है? फिल्टर आउट करना होता है। एंड डेवलपिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस, और उसके जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस होती हैं उनको डेवलप करते हैं हम। दैट अ कंप्यूटर और ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, जिसको कंप्यूटर भी समझ सकता है और एक ह्यूमन भी समझ सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशनल थिंकिंग बोलते हैं, राइट? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज स्टेप वाइज थिंकिंग। स्टेप वाइज थिंकिंग आपकी क्या होती है? सो स्टेप वाइज थिंकिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एक तो होती है सिंपल प्रॉब्लम्स, एक होती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। उसको ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करना मीन्स उसको पार्ट्स में ब्रेक करना, राइट? सो स्टेप वाइज थिंकिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ टास्क और प्रॉब्लम इनटू अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स। मीन्स किसी प्रॉब्लम को, किसी या किसी टास्क को किस में ब्रेक करना? सीक्वेंशियल स्टेप्स की सीरीज में ब्रेक करना। लाइक अ रेसिपी ऑफ कुकिंग, मतलब जब आप देखा होगा आपकी मम्मा किचन में कुछ भी कुक करते हैं तो वो क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक सब्जी बना रहे हैं वो, तो पहले वो सब्जी आपकी काटेंगे, वेजिटेबल्स को कट करेंगे, फिर उसकी ग्रेवी बनाते हैं, फिर उसमें सब्जी कुक करते हैं, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, उसके स्टेप्स को, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ईच स्टेप्स लीड्स टू द नेक्स्ट। हर एक स्टेप किसको फॉलो करता है? नेक्स्ट स्टेप को। एक स्टेप आपने सपोज स्टेप 1 फॉलो किया, तो आपका क्या आएगा? उसके बाद स्टेप 2 आएगा। क्या आएगा? स्टेप 2, राइट? स्टेप 2 आपने फिनिश कर लिया, उसके बाद क्या आएगा? आपका स्टेप 3 आएगा, राइट? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो ईच स्टेप लीड्स टू द नेक्स्ट एंड व्हेन फॉलोड करेक्टली लीड्स टू द सॉल्यूशन। तो हर एक स्टेप को जब हम फॉलो करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, और जब हम सारे स्टेप्स को करेक्टली फॉलो करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है और हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, राइट? वाई इज स्टेप वाइज थिंकिंग इंपॉर्टेंट? अब स्टेप वाइज जो थिंकिंग है वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है? इट इज़ एसेंशियल फॉर गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस। मतलब इसको देखकर आप क्या कर सकते हो? आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। ये आपकी एरर्स और कंसिस्टेंसी को, एरर्स को रिमूव करता है और आपकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। स्टेप वाइज थिंकिंग इज़ इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। ये हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत ज़रूरी है। स्टेप वाइज थिंकिंग
हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? प्रोग्रामिंग में बहुत ज़रूरी है स्टेप वाइज थिंकिंग, राइट? बिकॉज कंप्यूटर्स नीड क्लियर प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म टास्क, क्योंकि कंप्यूटर को क्या चाहिए? क्लियर और प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन चाहिए कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए, राइट? इमेजिन टेलिंग अ कंप्यूटर टू मेक अ सैंडविच, अगर हमने किसी कंप्यूटर को सैंडविच बनाने के लिए बोला विदाउट स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस, इट वुड नॉट नो वेयर टू स्टार्ट, तो उसको पता ही नहीं होगा कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट? अगर हमने कंप्यूटर को बोला सैंडविच बनाने के लिए तो उसको पता ही नहीं है ना कहाँ से स्टार्ट करना है, सैंडविच बनाना कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो नहीं बना पाएगा जब तक वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। हाउ डज स्टेप वाइज थिंकिंग वर्क? अब ये जो स्टेप वाइज थिंकिंग है आपकी, ये वर्क कैसे करती है ये देखो। सो हाउ एग्जाम्पल, ब्रशिंग योर टीथ, सपोज आपको सुबह उठते हो मॉर्निंग में, तब आपको अपने टीथ को क्या करना है? ब्रश करना है, राइट? तो लेट्स ब्रेक डाउन द एक्टिविटी ऑफ ब्रशिंग योर टीथ इनटू स्पेसिफिक स्टेप्स। अब आप सबसे पहले इस एक्टिविटी को कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स में क्या करोगे? ब्रेक करोगे और स्टेप वाइज थिंकिंग को एक्शन में लाओगे। कैसे करते हैं वो, ये हम देखते हैं। सो ब्रशिंग योर टीथ में आपने क्या देखा इधर? पिकअप योर टूथब्रश, सबसे पहले आप क्या उठाओगे? ब्रश करना है अगर आपको, तो सबसे पहले आप अपना ब्रश उठाओगे, राइट? फिर उस पर क्या लगाओगे? टूथपेस्ट अप्लाई करोगे, टूथपेस्ट लगाओगे उस पर। फिर आप अपने ब्रश को क्या करोगे? वेट करोगे, गीला करोगे। ब्रश ईच एरिया फॉर 30 सेकेंड्स। फिर ये सब करने के बाद अपने माउथ के अंदर, अपने टीथ पर, अब का हर एक जो एरिया है उस पर 30 सेकेंड्स के लिए आप क्या करोगे? ब्रश करोगे। फिर उसको स्प्लिट एंड रिंस करोगे। फिर आप उसको स्प्लिट करोगे, फिर उसको दोबारा ब्रश करोगे। क्लीन एंड पुट अवे टूथब्रश। फिर जब आप ये हो जाएगा, फिर आप अपने ब्रश को क्या करोगे? क्लीन करोगे और उसको दूर रख दोगे टूथब्रश को, राइट? ईच स्टेप लॉजिकली फॉलोज द प्रीवियस वन। तो आपने क्या देखा? हर एक स्टेप ने क्या किया? दूसरे स्टेप को फॉलो किया। एक स्टेप कंप्लीट हुआ तभी हम दूसरे स्टेप पर आए, राइट? इफ़ यू स्किप अ स्टेप लाइक नॉट एडिंग टूथपेस्ट, द प्रोसेस डज नॉट वर्क करेक्टली। अब मान लो अगर आपने पहला जो स्टेप था आपका, आपने क्या किया? टूथब्रश पे पेस्ट अप्लाई ही नहीं किया, और आप डायरेक्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप करना चाहो तो क्या वो हो पाएगा? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। मतलब आप अपने ब्रश नहीं कर पाओगे अगर आप उस पर टूथब्रश ही नहीं उठा पिक कर रहे हो, राइट? So the process doesn't work correctly if you don't follow any of the step. Okay, I hope you understand this one. Now, स्टेप वाइज थिंकिंग इन कोडिंग। अब हम कोडिंग में कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप वाइज थिंकिंग को, ये हम देख रहे हैं, राइट? सो कोडिंग रिक्वायर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन सीक्वेंस। कोडिंग में भी आपका क्या होता है? कोडिंग मतलब क्या होता है बेटा? आप किसी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस देते हो, उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कोडिंग करना। उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोडिंग करना। जो हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है स्टेप बाय स्टेप, तो जिससे हमारा सॉफ्टवेयर रन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग करना। सो कोडिंग रिक्वायर्स व्हाट? इट रिक्वायर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस। सीक्वेंस में आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। सपोज आपको कोडिंग में क्या करना है? दो नंबर को ऐड करवाना है। वी हैव टू ऐड टू नंबर्स। सो फर्स्ट वी हैव टू इनपुट। इनपुट में हमने क्या पूछा? हमसे क्या पूछेगा ये? आस्क फॉर टू नंबर्स। दो नंबर कौन कौन से जिनको हम ऐड करना है, पहले हम उनको इनपुट करेंगे। फिर प्रोसेस, हमको क्या करना है? दो नंबर को ऐड करना है ना, एडिशन। तो प्रोसेस क्या होगी? उन दो नंबर को ऐड करना और आउटपुट, उनका जो रिजल्ट आएगा वो शो करना, ये होता है आउटपुट, राइट? सो विथ क्लियर स्टेप्स लाइक दिस वी इंश्योर ईच पार्ट ऑफ द टास्क इज कंप्लीटेड विदाउट एरर्स। तो जब हम ये स्टेप्स को क्लियरली मेंशन करेंगे तो हम क्या इंश्योर कर रहे हैं? हर एक टास्क क्या हो रहा है? हर एक टास्क का हर एक स्टेप क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, राइट? एरर्स के बिना। तो जस्ट लाइक कोडिंग में भी आपका क्या होता है? ऐसा ही होता है, राइट? हमें क्या करना होता है? हर एक स्टेप को क्लियरली मेंशन करना होता है और इंश्योर करना है कि हर एक टास्क कंप्लीट हो उसका। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब हम स्टेप वाइज थिंकिंग को प्रैक्टिस कैसे करेंगे देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, राइट? नाउ अब आपको एग्जांपल क्या है? बेकिंग अ केक। अब आपको किसी को केक को बेक करना है, राइट? सबसे पहले आपका स्टेप वन क्या होगा? यू हैव टू गैदर ऑल द इंग्रेडिएंट्स, राइट? इंग्रेडिएंट्स सारे इकट्ठे करोगे। प्री हीट ओवन, ओवन को फिर ऑन करोगे। मिक्स इंग्रेडिएंट्स इन ऑर्डर, फिर ऑर्डर वाइज इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करोगे।
बेक फॉर स्पेसिफाइड टाइम, जब आप इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दोगे तब फिर आप उसको ओवन में बेक करोगे किस टाइम ड्यूरेशन के लिए, राइट। फिर फिर जब आपका वो बेक हो जाएगा फिर आप उसको क्या करोगे, कूल करोगे। जब वो कूल हो जाएगा, कूल होने के बाद आप उसको सर्व करोगे। सो स्टेप वाइज थिंकिंग इज़ अ स्किल यू कैन प्रैक्टिस डेली। तो ये एक ऐसी स्किल है जिसको आप डेली प्रैक्टिस करते हो। फॉलोइंग दीज स्टेप्स इंश्योर्स अ डिलीशियस केक। जब आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका केक कैसा बनकर तैयार होगा, डिलीशियस। सिमिलरली थिंकिंग इन स्टेप्स हेल्प अस टैकल कॉम्प्लेक्स टास्क मोर इफेक्टिवली। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, स्टेप्स में थिंकिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करके चलना है आपको, और आप कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ अब इफेक्टिव स्टेप वाइज थिंकिंग है, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। टिप्स फॉर मास्टरिंग स्टेप वाइज थिंकिंग, कैसे हम इस चीज़ को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं ये देखते हैं। ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। अब आपको सपोज कोई काम करना है, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करोगे, राइट। फिर अरेंज स्टेप्स लॉजिकली, फिर सारे उन स्टेप्स को क्या करोगे, लॉजिकली अरेंज करोगे, राइट। पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, इस टाइप से। प्रैक्टिस क्लैरिटी विथ इंस्ट्रक्शंस, फिर सारे आपको इंस्ट्रक्शंस को क्लैरिटी के साथ लिखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। टेस्ट एंड एडजस्ट स्टेप्स एज नीडेड, फिर सारे स्टेप्स को आपको क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा और एडजस्ट करना होगा कि आपको पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। इस तरह आपको उनको एडजस्ट करना होगा हर एक स्टेप को। हियर आर सम क्विक टिप्स फॉर स्टेप वाइज थिंकिंग। क्या है हमारे स्टेप वाइज थिंकिंग की क्विक टिप्स, क्या है। सबसे पहले आपको टास्क को ब्रेक करना है, फिर उनको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है, फिर हमारे इंस्ट्रक्शंस जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, और टेस्ट कर रहे हैं उन्हें हम अगर ज़रूरत है तो। दीज टिप्स विल हेल्प यू बिकम मोर एफिशिएंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस टिप्स से आप क्या कर सकते हो, ईजिली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आराम से, राइट। नाउ रैप अप, अभी हमने क्या सीखा इस चैप्टर में ये देखते हैं। प्रैक्टिस स्टेप वाइज थिंकिंग डेली, तो ज़रूरी आप कोडिंग में तो ये करना ही है, स्टेप वाइज थिंकिंग फॉलो करनी है, बट हम डेली लाइफ में भी स्टेप वाइज थिंकिंग को फॉलो कर सकते हैं। अप्लाई इट टू प्रोजेक्ट एंड टास्क, कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जस्ट लाइक आपके अभी दिवाली पर कई सारे कंपटीशन होंगे, तब आपने ये प्रोजेक्ट बनाए होंगे, थाली डेकोरेशन किया होगा, राइट। तो उसमें भी आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे या टास्क किए होंगे, तो उसमें भी आप स्टेप वाइज थिंकिंग को फॉलो कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope this you enjoy this video and it give you a solid introduction to step wise thinking, right। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से स्टेप वाइज थिंकिंग क्या होती है। जय हिंद एवरीवन, हैव अ नाइस डे।